आज से ये तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारी बड़ी भाभी नहीं, बड़ी बहन हूँ। कभी भी कुछ भी लगे तो मुझे बेझिझक आके कहना, ओके? थैंक यू भाभी। आई मीन दीदी, आप नहीं होते ना तो ये शादी नहीं हो पाती। अब ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मेरा प्यारा देवर तुम्हारा वेट कर रहा है। गो। ऑल द बेस्ट। कहाँ रहनी थी? सिमरन को कंफर्टेबल फील करा रही थी। नई जगह है, उसे ऑकवर्ड लग रहा होगा ना। सिमरन को कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसका हस्बैंड है ना, इधर आओ। क्या कर रहे हो, बच्चे हो क्या? तुमने वो आवाज सुनी ना? हाँ। तुम रुको, मैं देख के आती हूँ। मैं सिर्फ सिमरन से शादी करूंगा और किसी से नहीं। आप नहीं होते ना तो ये शादी नहीं हो पाती। मैंने तुमसे वादा किया था ना, जब तक मैं हूं तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिमरन! सिमरन! बुरा मत मानना, बट ये शादी का कॉन्सेप्ट ही मुझे फ्रॉड लगता है। समझ नहीं आता कैसे किसी अनजान लड़की को अपने घर ले आऊं। कहीं वो मेरा सारा पैसा लेके भाग गई तो? अच्छा, पर आप ये बताइए कि आप कहाँ के महाराजा हैं जो कोई लड़की आपके पैसे लेकर भाग जाएगी? नहीं है ना? जिस तरह की आपकी सोच है ना, आपसे ही कोई शादी नहीं करना चाहेगी। और आप ना अभी मेरा टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए, फोन रखिए। रखिए फोन। कहाँ से आ जाते हैं। क्या कमाल कर दिया आपने। ऐसे लोगों को ना ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। जी, आप कौन? सॉरी, आई एम सुशांत। नाइस टू मीट यू। सिमरन तुम क्या कर रही थी? बस भाभी, वो घर की याद आ गई। सिमरन, मैं समझ सकती हूँ, पर तुम्हें जब भी मम्मी पापा किसी की भी याद आए ना तो मुझसे आके बात कर लेना। हाँ, मैं सबकी कमी दूर कर दूंगी। ये कैसे लगी? बताओ ना, ये कैसे लगी? वो चलते हुए हाथ पर टेबल लग गया था। वो ध्यान रखा करो सिमरन, वरना दुनिया बोलेगी पहले ही रात में हमने दुल्हन को मार दिया। चलो अब सुशांत तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा ना? लेट्स गो।
मॉर्निंग डार्लिंग। सिमरन मेरी बात तो सुनो। नो, डोंट टच मी। ऐसे एकदम सही किया आपने उसका फोन काट के। ऐसे लड़कों में तमीज ही नहीं है। जी बताइए। अब देखिए आजकल अरेंज मैरिजेस कितने डेंजरस हो चुके हैं। बिना जाने पहचाने किसी से शादी कर लो और बाद में वो इंसान ऐसा निकले तो क्या करेंगे? जिंदगी तो बर्बाद। आई एग्री। एक्चुअली शादी तभी करनी चाहिए जब दो लोग मिले और उनमें थोड़ा स्पार्क हो। और अगर आप ऐसे लड़के से शादी कर दी तो स्पार्क का तो पता नहीं, ब्लास्ट जरूर हो जाता। सिमरन मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। सिमरन मैं जब तुमसे मिला था मैं जानता था कि मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। और कल वो सपना देखने बैठ गया था सिमरन। आई प्रॉमिस मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा सिमरन। अब देखो मैं तुम्हारे लिए मॉर्निंग टी लेकर आया हूँ, सर्व करूँ प्लीज? सिमरन आई प्रॉमिस मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा और तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगा। तुमने ऐसा क्या किया सुशांत सिमरन के साथ? सुशांत बोलो, तुमने सिमरन के साथ ऐसा क्या किया? क्या फोर्स नहीं करोगे? क्या इसलिए सिमरन कल टेरेस पे ही हो? अरे दीदी वो तो अपनी पसंद की चाय फोर्स कर रहे हैं मुझ पर। चाय? हाँ चाय। अरे देखिए ना सुबह सुबह अपनी पसंद की कड़क चाय बनाकर लेके आया मेरे लिए। मुझे तो पसंद नहीं है ना वैसा, सो मैंने बोला नहीं। अब जोर जबरदस्ती मुझसे ये चाय टेस्ट करवा रहे हैं। बताइए ये भी कोई बात हुई? तभी तो कह रहे हैं कि कभी मुझ पर अपनी पसंद थोपेंगे नहीं, है ना सुशांत? बस इतनी सी बात। मैं तो डरी गई सोच के कि पता नहीं क्या हो गया। कोई बात नहीं, कल से मैं तुम्हें अपने हाथों की चाय पिलाऊंगी, ठीक है? अभी चलो रेडी होके जल्दी नीचे आओ। आज तुम्हारी पहली रसोई है ना? जी दीदी। सिमरन क्या? हाँ देखिए सिमरन, तुम्हें हलवा बनाने आता है? ठीक है बनाओ, लेकिन हमें अफसोस नहीं होना चाहिए कि हमने किस लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दी है। इशिता तुम मेरे साथ आओ, सिमरन को हलवा बनाने दो। आ जाओ। सिमरन हलवा ले आओ, सब लोग वेट कर रहे हैं। अरे हलवा जल गया, अब मैं क्या करूंगी? सिमरन हलवा ले आओ। सिमरन क्या हुआ? हलवा नहीं बना अब तक। ये शादी नहीं होगी, ये लड़की हमारे खानदान के लिए सही नहीं है। कहाँ हम नामी खानदानी लोग और कहाँ ये छोटे घर की लड़की। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूंगी। और मैं सिर्फ सिमरन से शादी करूंगा और किसी से नहीं। तुम हटो, मैं करती हूँ। हटो। भाभी रुको। दीदी मम्मी जी ने देख लिया तो बहुत सुनाएंगी ना मुझे। वैसे ही वो इस शादी से खुश नहीं है, ऊपर से मैंने अपनी पहली रसोई खराब कर दी। सिमरन 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 तुम रो मत। मैं हूं ना सिमरन। मैंने तुमसे वादा किया था ना, मैं
हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तो तुम्हारी पहली रसोई कैसे खराब होने दूंगी? हाँ, तुम रखो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इशिता को बोला था सिमरन को लाने के लिए, पता नहीं दोनों कहाँ रह गई। मैं खुद देखती हूँ। ये क्या चल रहा है? हलवा तैयार है, फिर तुम दोनों लेकर क्यों नहीं आ रहे हो बाहर? मम्मी जी बस बाहर ही आ रहे थे। वो क्या है ना, सिमरन थोड़ा डर रही थी ना, बस और कुछ नहीं। हलवा देखने में तो ठीक ही लग रहा है, डर रही है मतलब टेस्ट खराब होगा। ठीक बना है हलवा, लेकर आ जाओ बाहर। हाँ जी, आओ सोच, चलो खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। अरे बाप रे, ऐसी क्या खास बात है तुम्हारे उस सिमरन में कि उसके लिए तुमने पूरा घर सर पे उठा रखा है? अभी क्या बताऊं, पहली नजर में ही ना मुझे उससे प्यार हो गया था। और अगर आप उसको मुस्कुराते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि चांद भी शर्मा रहा है। और जब वो बातें करती है ना, बस 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 ठीक है, मैं मम्मी जी से बात करती हूँ तुम्हारे शादी के बारे में। थैंक यू भाभी। अब तो खाओगे? कोस थैंक यू दीदी। जरा मेरी बात तो सुनिए। अरे आप ऐसे कैसे कंसाइनमेंट कैंसिल कर सकते हैं? आपका पूरा माल पैक हो चुका है, शाम को शिपमेंट निकलने वाला है। हमें अभी आपका कोई सामान नहीं चाहिए। हेलो हेलो, सिमरन सिमरन सिमरन, आई एम रियली सॉरी सिमरन, गलती से हो गई सिमरन, मैंने देखा ही नहीं। नहीं ठीक है, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। ये लो तुम्हारी बस चाय। सिमरन, कितना खून बह रहा है। कुछ नहीं है। ये कैसी लगी? अभी वो अरे दीदी, मेरा पैर फिसल गया, दीवार से टकरा गई ना मैं। तुम फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ। सिमरन क्या करती हो, अगर हाथ पे चोट लग गई या सर पर? ध्यान रखा करो, कल को मेरे बेटे को ना चोट पहुंचा देना। तुम यहाँ चलो। अभी आराम से, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। खोलो। हो गया, जल्दी ठीक हो जाओगी, टेंशन मत लो। थैंक यू भाभी। अच्छा, अब थैंक यू बोलोगे? तुम दोनों का हमेशा ध्यान रखने का प्रॉमिस जो दिया है मैंने। अब तुम रेस्ट करो, मैं आती हूँ। ये क्या है? मैंने वहाँ पड़ा हुआ है। अच्छा, सॉरी सिमरन, रियली सॉरी। दीदी, हाँ क्या आप मुझे साड़ी पहनने में हेल्प कर सकती है? मुझे ना अपने घर पगफेरे में साड़ी पहन के ही जाना है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, चलो। बहुत सुंदर लग रही हूँ। थैंक यू दीदी। सुशांत, हेलो, हाँ सुशांत, कहाँ हो? 6 बज गए, मैं कब से तैयार होकर बैठी हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कब तक आओगे? क्या क्या कह रहे हो सुशांत? मेरे घर वाले हमारा वेट कर रहे हैं। क्या करूं, काम ही कुछ ऐसा है, आ नहीं सकता। ठीक है, मैं मम्मी पापा को मना कर देती हूँ। ऐसे कौन मजाक करता है सुशांत? अरे जो अपनी बीवी
प्यार करता है। चल मैं जल्दी से फ्रेश हो जाता हूँ। Okay? I'm so happy for you. मैं ना कभी अपनी मम्मी पापा से एक रात भी अलग नहीं रही। अब देखो मेरा अपना खुद का एक अलग घर है। सुशांत, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। तुम्हें इतना खुश देख कर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम जितनी देर चाहो उतनी देर रुक सकती हो वहाँ। यस मिस्टर घोष, आपने अपना सामान चेक किया? सामान चेक कर लिया, लेकिन चालान का चालान के बिना कोई सामान लेकर नहीं जाऊंगा। मिस्टर घोष, वो आपके चालान की स्लिप मेरे वॉलेट में है, मैं आपको अभी फोटो खींच के भेजता हूँ। हाँ। सिमरन, मेरे वॉलेट से वो मिस्टर घोष का चालान की स्लिप निकाल के फोटो खींच के भेज दो प्लीज। हाँ, लाओ वॉलेट। मैं तो वॉलेट तुम्हारे पास है ना? वॉलेट मैंने कहा था ना तुम्हें रखने के लिए। नहीं सुशांत, वॉलेट नहीं दिया था तुमने मुझे। सिमरन मजाक मत करो, अगर उन्होंने सामान छोड़ दिया तो बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। अरे तुम्हें ना कुछ ठीक से याद ही नहीं रहता आजकल। मुझे कुछ याद नहीं रहता। मुझे कुछ याद नहीं रहता। सुशांत, मम्मी का घर तो उस तरफ है ना, तुम इस तरफ क्यों जा रहे हो? सुशांत, क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम लोग इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? और सिमरन इतनी डरी डरी क्यों लग रही है? भाभी वो भाभी मेरे सर पे थोड़ा दर्द हो गया था ना, इसीलिए हम वापस आ गए। तुम रूम में जाओ, आराम करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। ये कैसा अपशगुन हो गया? भाभी, ये क्या किया आपने? कहा था ना मैंने, जब तक मैं हूं तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मॉर्निंग डार्लिंग। सिमरन, आई एम रियली सॉरी। कल वो कंसाइनमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर वो नहीं निकलता तो बहुत नुकसान हो जाता मेरा। मैं बहुत टेंशन में था, इसलिए मैंने तुम पे गुस्सा किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मैं तुम्हारे लिए बैटी लेकर आया हूँ, एग्जैक्टली जैसे तुम्हें पसंद थी वैसी लेकर आया हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो सिमरन। आगे से आई प्रॉमिस मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा। प्लीज। अरे मम्मी, आप चिंता क्यों कर रही
लौटने के बाद घर आएंगे। अच्छा ठीक है, चलो बाय। आपकी वाइफ को? हाँ? सॉरी ये भी कोई मजाक है? सॉरी। अच्छा क्या हुआ, तुम चिल्लाई क्यों? सुश, तुम्हारा ये बचपना कब जाएगा? हमारा ये मजाक हो गया हो तो हम पैकिंग कर ले। इशिता, मैं अभी आई। जी दीदी। चलिए। सिमरन, अभी हम हनीमून पे नहीं जा पाएंगे। मुझे बहुत जरूरी काम आ गया है। प्लीज तुम बुरा मत मानना। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें अगली बार जरूर लेके जाऊंगा। प्लीज। इट्स ओके सुशांत, बाद में चल लेंगे, कोई बात नहीं। पहले वर्क इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। हाँ हाँ सर, यहाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जी सर, मैं वो कह रही थी कि बाकी के जो लीव्स है ना मेरे, मैं वो बाद में ही लूंगी। अभी के लिए आई वांट टू जॉइन वर्क। जी सर, सी यू एट ऑफिस। यस। कौन था? अरे अच्छा हुआ तुम आ गए। अब हम हनीमून पर नहीं जा रहे हैं ना, तो बाकी की छुट्टियां मैं बाद में ले लूंगी। अभी के लिए आई एम जॉइनिंग माय वर्क। वो मान गए, काफी अच्छे हैं वो। सिमरन, तुम काम पे वापस नहीं जाओगी? ये क्या कह रहे हो तुम सुशांत? ये क्या कह रहे हो तुम सुशांत? हम तो हनीमून पर नहीं जा रहे हैं राइट, और तुम भी काम पर जा रहे हो, तो मैं क्यों ना जाऊं? सिमरन देखो, बात ऐसी है कि क्या हुआ माँ? आप इतनी परेशान लग रही हैं। मुझे इशिता ने इस शादी के लिए मना तो लिया है बेटा, लेकिन मैं इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। लेकिन माँ, आपको शादी से प्रॉब्लम क्या है? सिमरन अच्छी लड़की है। होगी वो अच्छी लड़की, लेकिन हमारे परिवार के लिए वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो रोज सुबह उठकर काम पर चली जाएगी और तू यहाँ बैठ के उसका इंतजार करेगा। इशिता को देख, कितने अच्छे से घर को संभाला है उसने, सबसे प्यार करती है वो। और सिमरन जब घर पर ही नहीं रहेगी तो घर वालों से प्यार कैसे कर पाएगी वो? बस इतनी सी बात। अगर यही बात है तो सिमरन भी काम पर नहीं जाएगी। सिमरन तुम्हारी बात मान लेगी। क्यों नहीं मानेगी? प्यार करती है मुझसे। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले तुमने मुझसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा? देखो सिमरन, तुम 2-3 महीने रुक जाओ, मैं मम्मी से बात करूंगा, तुम्हें परमिशन दिलवा दूंगा। देन यू कैन गो। और सुशांत, इससे मेरे करियर का क्या होगा? और तुम्हारी जिद से हमारी शादी का क्या होगा? और सुशांत, बस करो सिमरन, बात का बदलवा मत बनाओ। 2-3 महीने रुक जाओ, फिर देखते हैं। सिमरन। जी दीदी, कुछ काम था? मुझसे कुछ भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया। ऐसे किसी और के कहने पे तुम्हें जॉब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मम्मी से बात करूंगी, तुम जॉब पर जाओगी। नहीं दीदी, मुझे लगता है सुशांत सही कह रहे हैं। अभी मुझे जॉब नहीं ज्वाइन करना चाहिए। ये टाइम ना बहुत क्रूशियल है फैमिली के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। हाँ, ऐसे कैसे नहीं करना चाहिए? अरे ये कोई मजाक थोड़ी है, तुम्हारी जॉब है। और क्या सुशांत ने अपनी जॉब छोड़ दी शादी के बाद? फैमिली के साथ बॉन्ड काम के साथ साथ भी बनाया जा सकता है सिमरन। दीदी, सुशांत का खुद का बिजनेस है, वो छोड़ नहीं सकते। पर मैं जॉब तो बाद में ज्वाइन कर सकती हूँ ना, अभी नहीं तो शादी हुई है। और अभी मैं जॉब पे जाऊंगी, ऑफिस पे रहूंगी, तो कैसे बात बनेगी घर पर? आप ही बताइए। पर सिमरन, तुम्हारी खुशी। दीदी मैं खुश हूँ, सच में। सुशांत और मैं एक हो गए हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप चिंता मत कीजिए।
स्मिता वो कह तो रही है कि वो खुश है, पर उसके चेहरे पे मुझे खुशी दिखाई नहीं दे रही। उसे अभी समझ में नहीं आ रहा है, पर बाद में वो पछताएगी। उसने बोला ना वो जॉब ज्वाइन कर लेगी, तो तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? उसे अभी नहीं समझ रहा, पर वो बाद में जॉब नहीं वापस ज्वाइन कर पाएगी। एक बार आप रसोई में घुस जाओ तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और आप खुद को कब खोने लग जाते हो खुद को ही समझ नहीं आता। तू मान या ना मान, तूने भी तो अपने आप को घर की जिम्मेदारियों में खो दिया है। स्मिता, तू ऐसे क्यों कह रही है? तू गलत है स्मिता। मैंने जो किया वो अपनी मर्जी से किया, पर सिमरन पे ये थोपा जा रहा है। लेकिन मेरी नजर से देखेगी तो तुम दोनों ही सेम हो। खैर छोड़, जब टाइम मिले आ जाना एनजीओ, बैठ के बात करते हैं। बता सुन, पता नहीं इससे भी क्या हो जाता है। तुम्हारा रोमांस कभी खत्म नहीं होता ना? बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि दाल में नमक, शादी में रोमांस कभी खत्म नहीं होना चाहिए। कुछ भी। अच्छा हुआ तुम आ गए। सुनो ना, मैं आज सोच रही थी एनजीओ चली जाऊं। तो जाओ ना, तुम्हें कोई रोक सकता है? इशिता, तुम्हारी सासू माँ के अलावा। कुछ भी बोलते हो। हटो। सिमरन, मम्मी ने तुम्हारे लिए कुछ गहने निकाल के रखे हैं। गेस्ट आ रहे ना घर पे, उनके सामने यही पहनना, ठीक है? जी दीदी। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये वो सुशांत के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ, बिल्कुल। ले लो। तुमने मुझे मिस तो नहीं किया? ये कौन है? कौन है ये? कहाँ से मिला तुम? तुम्हारे कंपोर्ट में। कौन है ये जिसके तुम इतने क्लोज थे और मुझे कभी बताना जरूरी नहीं समझा? ये पल्लवी है, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। और तुमने मुझे कभी नहीं बताया। क्या पता था कि मैंने एक ऐसी लड़की से प्यार किया जो मेरी आंखों के सामने मुझे चीट कर रही थी और मुझे दिखाई नहीं। I'm sorry मेरे लिए, एक लड़की के लिए तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा, और मैं तुम पे डाउट कर रही हूँ। तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। जिस प्यार से पल्लवी ने भरोसा उठा लिया था, तुमने मेरी जिंदगी में आगे मुझे फिर से प्यार करना सिखाया। क्या सोच रही है मेरी डिटेक्टिव? क्या तुम्हें पता था सुशांत की सिमरन से पहले भी कोई गर्लफ्रेंड थी? तुम मुझे कुछ बताता कहाँ है, पर हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं। तुम अपना काम जल्दी खत्म करो, फिर सोते हैं। ठीक है। सुशांत खुद को क्यों रही है?
शांत। शांत। सिमरन, क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, वो मैं पानी पीने आई थी, प्यास लग गई थी। इतना ठंडा पानी मत पिया करो, बीमार पड़ जाओगी। सिमरन एक मिनट, ये तुम्हारी गर्दन पे क्या हुआ? सिमरन, कुछ नहीं दीदी, वो शायद मच्छर काट लिया होगा। मच्छर बहुत है। हाँ आजकल मच्छर तो बहुत हो गए। रुको, मैं तुम्हें वो लिक्विड देती हूँ, ये लगा लेना। क्या दीदी? गुड मॉर्निंग डार्लिंग। आई एम सॉरी सिमरन, कल पता नहीं अचानक से मुझे क्या हो गया। इतने महीने बाद मैंने जब पल्लवी की पिक्चर देखी, उसका नाम सुना तो मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। उसका दिया हुआ दर्द मैंने सब तुम पे निकाल दिया। कितना बुरा पति हूं सिमरन। हमारी शादी को इतना वक्त हो गया पर हम आज तक एक साथ नहीं सोए। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तुम सॉरी मत बोल, तुम तो वैसे ही बहुत कुछ देख चुके हो। सॉरी। ये मैं क्या सुन रही हूँ इशिता? वो भी मेहरानी से कि सुशांत और सिमरन एक साथ नहीं हो पाए, दोनों अलग अलग सोते हैं। मैंने पहले ही कहा था ये लड़की मेरे बेटे के लिए ठीक नहीं है। मेरे बेबी का एक ही काम होता है, वो भी ये नहीं कर पाई। मम्मी जी प्लीज, वो उन दोनों के बीच की बात है, और जब हम आपकी बातों में दखल नहीं देते तो आप भी हमारी बातों में मत दिया कीजिए। अरे दीदी, आज तो मजा ही आ गया पानी पूरी खा के। मुझे इतने दिनों से मन हो रहा था ना। थैंक यू, आप मुझे यहाँ ले आई। आपका जो भी मन करे मुझे बेझिझक होके बताना, ठीक है? ठीक है। जब इतना प्यारा मौसम हो और नई नई शादी हुई हो तो रोमांस को तो 4 चांद लग जाते हैं ना। सिमरन, तुम्हारे और सुशांत के बीच सब ठीक तो है ना? शांत। सिमरन बताओ ना, तुम्हारे और सुशांत के बीच सब तो है? हाँ बिल्कुल ठीक है, बल्कि बढ़िया है। पर अब ऐसा क्यों पूछ रही है दीदी? वो दरअसल मैंने तुम दोनों को बात करते हुए सुन लिया था कि तुम दोनों अब तक एक साथ नहीं सोते। अच्छा, और क्या सुना आपने?
नहीं और कुछ नहीं, बस इतना ही। सिमरन तू हंस क्यों रही है? अरे दीदी, हम एक साथ नहीं सोते क्योंकि बेड के मैट्रेस से मेरे बैक में पेन होता है, बस इसीलिए मैं सोफे पर सोती हूँ ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारे बीच रोमांस नहीं है। थैंक गॉड। ठीक चलो सिमरन, एक मिनट। अब क्या हुआ दीदी? सुनो, इस घर में मैं हमेशा तुम्हारे साथ, ठीक है? तुझे कोई भी परेशानी आए ना, मुझे बताना। बताओगी ना? सर मेरी बात सुनिए सर, मुझे भरोसा कीजिए, आपका पूरा सामान रेडी है, कल तक डिलीवर हो जाएगा आपको। अरे आप ऐसे कैसे मना कर सकते हैं? पूरा सामान रेडी कर दिया मैंने, चलो पैसा लग गया मेरा। हेलो सुशांत, सिमरन, तुम देख रही थी ना सिमरन, मैं कितना गुस्से में था। वो क्लाइंट मेरा ऑर्डर कैंसिल कर रहा था और तुम चाय लेके पीछे आ गई। तुम्हें ऐसे पीछे नहीं आना चाहिए था। अब देखो तुम्हारा हाथ चल गया है, रुको मैं ऑइंटमेंट लेके आता हूँ। सिमरन तुम आगे से ध्यान रखना, तुम जानती हो नहीं क्लाइंट मुझे कितना गुस्सा दिलाते हैं। अब तुम देख रही हो ना, तुम्हारी छोटी सी गलती से कितना जल गया तुम्हारा हाथ, कितना पेन हो रहा है तुम्हें। सिमरन, दाल पास करना। जी मम्मी जी। सिमरन तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? वो भाभी सुशांत के लिए चाय ला रही थी ना, मैं हाथ पर गिर गई। ओहो, रोज कोई ना कोई नई चोट लगवा लेती हो। क्या हो रहा है तुम्हें? काम में ध्यान ही नहीं होगा तो यही सब होगा ना। सिमरन चाय। मुझे नहीं पीनी। सिमरन मैं समझता हूँ तुम्हें दर्द हो रहा है, मगर दर्द के चक्कर में तुम चाय पीना थोड़ी ना छोड़ दोगी। देखो मेरे हाथ में भी तो गिरी थी चाय, मैं तो ऐसे रिएक्ट नहीं कर रहा। चलो चाय पी लो। सुशांत तुम्हें हमेशा से ही इतना गुस्सा आता है? सिमरन मुझे नॉर्मली इतना गुस्सा नहीं आता है, लेकिन मेरे आसपास के लोग कुछ ऐसा करते हैं इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है। देखो अभी हमारी नई नई शादी हुई, तुम्हें भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि तुम्हें मेरे पास क्या नहीं करना है। Hello Simran, when are you joining back? ये तुम्हें क्यों मैसेज कर रहा है जॉब वापस ज्वाइन करने के लिए? सुशांत वो मैं सोच रही थी कि तुम ना एक बार और सोच लो। सिमरन सिमरन सुशांत, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या लाए हो अभी? आज रात की 5 स्टार होटल की बुकिंग। तुम हनीमून पे नहीं जा सकते तो क्या हुआ, यहाँ पे तो एंजॉय कर ही सकते हो ना। और सिमरन तुम्हारे लिए खोल के देखो। ये क्या है दीदी? खोल के देख लो। अब इसके आगे का काम तुम्हारा है। घर वालों से दूर तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। क्या हुआ सिमरन, तुम खुश नहीं हो? अरे दीदी, क्या जरूरत थी ये होटल की? रहने देते ना। बट सिमरन नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम जरूर जाएंगे। मैं समझाऊंगा इसे।
है तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं फिर से तुमसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं मुझे फिर से गुस्सा ना आ जाए। और तुम घबराओ मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इनफैक्ट तुम इसे हमारी शादी का हिस्सा समझो। अच्छा वो अभी नहीं बुकिंग की। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे। छोटा ही सही, इट्स अ नाइस गेटअवे, है ना? वैसे काफी रिफ्रेशिंग है। अब जाओ चेंज कर लो, सोना है ना। मुझे कल सुबह का ब्रेकफास्ट बुफे मिस नहीं करना है। हाँ, सोने के लिए थोड़ी ना आए हम। बोलिए भाभी ने क्या कहा था? क्यों चेंज कर? क्यों? मुझे शर्म आती है। अरे अपने हस्बैंड से कौन शर्माता है? जाओ चेंज करो, जाओ। आज मैं बहुत खुश हूँ सुशांत। क्यों? ऐसा क्या हो गया आज? शादी के बाद ये ऐसी पहली रात है जब मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा है, बल्कि मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ। क्या मतलब तुम्हें डर नहीं लग रहा? मैं तुम्हें डरा के रखता हूँ? नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। वो तुम हमेशा इतने गुस्से में रहते थे ना कि मुझे डर लगता है कि कब तुम मेरे साथ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मुझे गुस्सा नहीं आता है। तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो, जैसा भी दिला रही हो। नहीं सुशांत, मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिला रही हूँ। तुम गुस्सा मत हो ना, प्लीज प्लीज। यू ओके राइट? मैं तो बस बात करने की कोशिश कर रही थी तुमसे। अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो इट्स ओके। नहीं करनी है बात तो नहीं करनी है, ठीक है सब। चलो अभी सो जाते हैं। हाँ सिमरन, तुमने आज क्या दिया कि तुम्हें मुझसे डर लगता है? दोबारा मत कहना। बुरा इंसान नहीं हूं मैं। तुम बिल्कुल बुरे इंसान नहीं हो सुशांत, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। वो क्या है ना, तुम्हें ना जरा से एंगर इश्यूज है और हमें उनकी ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। करवा सकते हैं ना? इशिता, क्या हुआ मम्मी? इतने घबराए हुए क्यों? हॉस्पिटल हॉस्पिटल। क्या मम्मी? अरे सिमरन गिर गई है, बहुत चोट आई है उसे। सुशांत से हॉस्पिटल लेके गए। चलो चलो जल्दी। सुशांत, क्या हुआ सिमरन को? उसको कैसी लगी? पता नहीं भाभी, मैं सो के उठा तो सिमरन साइड में नहीं थी। मैंने वॉशरूम में जाके चेक किया तो वो वॉल पे गिरी हुई थी और खून निकल चुका था। मैंने पहले ही कहा था ये लड़की ठीक नहीं है। जब देखो तब गिरती पड़ती रहती है। जरूर इसके दिमाग में कोई दिक्कत है। मम्मी प्लीज, पता नहीं वो कहाँ किस हालत में, और आप मम्मी नहीं ये सारी बातें लेकर बैठी हो। डॉक्टर साहब, सिमरन कैसी है? देखिए अभी ठीक है वो, लेकिन स्टिचेस दे दिए हमने, पर बहुत ही अजीब तरीके से उन्हें चोट लगी है। मुंह पे,
सिर पे ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, मुझे लगता है कल सवेरे तक होश आ जाएगा। क्या हुआ भाभी, आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? भोले बनने की एक्टिंग बंद कर और सब सच सच बता, क्या किया तुमने सिमरन के साथ? मैंने भाभी मैंने कुछ नहीं किया है, वो खुद वॉशरूम में गिरी है। झूठ, एकदम झूठ। भाभी मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अच्छा, ये क्या है फिर? ये कैसे लगा? अभी वो उसको उठाते हुए लग गया था मुझे। अब सच तो सिमरन ही बताएगी, और सिर्फ इस बार का सच नहीं, हर बार जब भी उसे चोट आई है वो सब सच बताएगी। इतने दिनों से तुमने जो कुछ भी उसके साथ किया है मैं सब जान कर रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। सिमरन, सिमरन तुम ठीक हो? ठीक हो सिमरन? ये कैसे हुआ? बाथरूम में पैर फिसल गया था। झूठ। सिमरन, मुझे सब पता है ना, आज तुम बाथरूम में फिसल के गिरी हो ना, तुम्हारी पहले की चोटें तुम्हारी वजह से थी। सिमरन, अब कितने झूठ बोलोगी? सब सब सच बता दो, ये किसने किया? सब सब सच बता दो, ये किसने किया? सुशांत ने? और यार सुशांत, बताओ ना सिमरन। सिमरन डरो मत, मैं हूं। सुशांत ने किया ना ये? सॉरी, मुझे प्लीज माफ कर दो सिमरन। मैंने तुमसे वादा किया था, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी, पर शादी के पहले दिन से मैं ये वादा पूरा नहीं कर पाई। सॉरी सिमरन। आपकी गलती नहीं है, आप कुछ नहीं जानते थे। नहीं सिमरन, मैंने कितनी सारी साइंस देखी तो थी, पर पता नहीं क्यों मैंने सब इग्नोर कर दिया। तो सॉरी। पर अब बहुत हो गया, तुम्हें जितना सहना था तुमने सह लिया। अब मैं अपना वादा निभाऊंगी। आई विल प्रोटेक्ट यू सिमरन। डॉक्टर, डॉक्टर! इशिता, छोड़ो मेरे बेटे को। छोड़ दूं? इस राक्षस को जिसने मार मार के उस बेचारे की ऐसी हालत बना दी है। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारे उसके पास वापस जाने की? तुम क्या बोल रही हो इशिता? पागल हो गई हो क्या? सिमरा ने वॉशरूम में फिसली थी, सुशांत ने कुछ नहीं किया था उसे। नहीं, इस बेचारी को इसने मार मार के वहां फेंका था। मेरी बेटी को मारा। नहीं माम, मैंने सच में उससे कुछ नहीं किया, वो खुद वॉशरूम में गिरी थी। और कितना झूठ बोलोगे? आंटी, आंटी सिमरन ने मुझे सब कुछ सच बता दिया है। आज तक इसने उसके साथ क्या क्या किया है वो सब कुछ। वो बेचारी शादी के पहले दिन से जो भी झेल रही थी, उसके बारे में सोच के ही मेरी रूह कांप उठी। बस करो इशिता,
हाँ भाभी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। वो खुद वॉशरूम में गिरी थी। हो सकता है कि चोट की वजह से उसे कुछ गलतफहमी हो गई हो सकता है उसे याद नहीं आ रहा हूँ। डॉक्टर डॉक्टर आप कैसी है सिमरन? शी इज बेटर नाउ। उन्हें कुछ पैनिक अटैक आया था। आप मिल सकती हैं उनसे। सोचना भी। सिमरन तुम क्यों नजरें चुरा रही हो? नजरें तो उसे चुरानी चाहिए जिसने कुछ गलत किया हो। और सिमरन यहाँ पे तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने बहुत झेल लिया सिमरन, बस अब और नहीं। अब तुम लड़ोगी अपने लिए। हम सुशांत के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल करेंगे। उसे उसकी गलतियों की सजा दिलवा के रहेंगे। सिमरन करोगी ना कंप्लेंट? बोलो, करोगी ना पुलिस कंप्लेंट? दीदी दीदी मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। इसमें सोचना क्या है सिमरन? उसने जो तुम्हारे साथ किया है उसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। तुम क्यों बाकी लड़कियों की तरह? ठीक है, तुम सोचकर बताना। कहीं ना कहीं स्मिता ये मेरी गलती है। मेरे सामने सारे साइंस थे पर पता नहीं मैंने क्यों इग्नोर कर दिए। लेकिन अब तो तुझे पता चल गया है ना, अब तो सिमरन का साथ दे सकती है ना। मैं तो सिमरन का साथ दूंगी ही, पर सिमरन को उसका खुद का साथ भी देना पड़ेगा। आज जब मैंने उसके सामने पुलिस कंप्लेंट की बात की तब वो श्योर नहीं लग रही थी। अरे लड़कियों के लिए इजी नहीं है पतियों के अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेन करना। लेकिन तू हार नहीं मान सकती, तुझे सिमरन का साथ देना होगा। तो सही कह रही है स्मिता, मुझे सिमरन को हिम्मत देनी होगी। मुझे सिमरन को सपोर्ट करना होगा ताकि सिमरन सुशांत के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट करवा दे। तू ठीक तो है ना बेटा? तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं कि सुशांत तेरे साथ? तुम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना, फिर ये सब कैसे हो गया? कहाँ जा रही हो? सिमरन से। तुम कहीं नहीं जाओगी। प्रदीप तुम कैसे बात कर रहे हो मुझसे? आज तक तो तुमने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की। जब तुम्हें घर की इज्जत की पड़ी नहीं है तो किसी को तो कंट्रोल लेना पड़ेगा ना अपने हाथ में। तुम कंट्रोल करोगे अब मुझे? तो क्या करें? क्या समझा था और क्या निकले? अपने परिवार को छोड़ के उस लड़की के चक्कर में सुशांत के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने जा रही हो। और जो आपके बेटे ने उस बेचारी के साथ किया उसका क्या? मैं सिमरन से मिलने जाऊंगी और सुशांत के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी करवाऊंगी। मैंने कहा ना कहीं नहीं जाओगी तुम। प्रदीप जब तक सिमरन घर नहीं जाती तुम अंदर ही बंद रहोगी। समझ में आया? प्रदीप समझो, सिमरन को कन्विंस करने के लिए मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। वो इन सबकी बातों में आ जाएगी और बेचारी पूरी जिंदगी ये सब सहती रहेगी और मैं अपने आप को नहीं माफ कर पाऊंगी। प्लीज समझो। कहीं नहीं जाओगी। प्रदीप प्रदीप खाना खा। मुझे नहीं खाना। इशिता, अब तुम थोड़ा ज्यादा कर रही हो। अरे औरत की किस्मत में सब लिखा होता है। पति गुस्से में एक आधी बार हाथ ही उठा दिया, इसमें क्या बहाना करना? दिक्कत तो यही है माँ जी की आधी से ज्यादा औरतें आप जैसे सोचती हैं। इशिता, इशिता।
हो ना? मैं ठीक हूँ, पर मुझे डर लग रहा है कि सिमरन ठीक नहीं है। वो सुशांत के खिलाफ कंप्लेन नहीं करेगी। अक्सर ऐसा ही होता है इन केसेस में ना, पति प्यारी प्यारी बातें कहकर पहला फैसला लेता है और कंप्लेंट्स तक ना पहुंच ही नहीं पाते केसेस। हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें यकीन दिलाना पड़ेगा कि सुशांत की ये प्यारी प्यारी बातें, उसकी बाकी सब झूठ है। वो इतनी आसानी से नहीं बदलने वाला। क्या? मिल गया प्लान। सिमरन प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मुझे अपनी गलती का अंदाजा है। मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा। इशिता, इशिता कहाँ हो? इशिता, अरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। भाग गई तेरी इशिता। या कहाँ गई? कहाँ गई होगी वो? सिमरन के घर। लेकिन अभी तो सिमरन की माँ से मेरी बात हुई थी। ठीक, जा कहाँ सकती है वो? अब वो क्या नया गड़बड़ कर रही है? मुझे पता वो कहाँ जा सकती है। क्या कि मेरे पास फोन है, कुछ नहीं। प्रदीप, ये स्मिता चैटर्जी का घर कहाँ पे? ओके, थैंक यू। सिमरन तुम चुप क्यों हो? तुम क्यों नहीं लड़ना चाहती अपने लिए? दीदी, सुशांत ने ना पूरी दिल से माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। सिमरन, मैं 15 साल से एनजीओ चला रही हूँ। न जाने तुम्हारी जैसी कितनी लड़कियां अपनी पति के बातों में आ जाती है, पर सच्चाई तो यही है कि कोई कभी नहीं बदलता। नहीं, मेरे सुशांत ऐसे नहीं है। वो बदलेंगे, वो तेरे लिए बदलेंगे, वो हमारे रिश्ते के लिए बदलेंगे। उन्होंने कहा है तो जरूर बदलेंगे। सिमरन, सुशांत नहीं बदलने वाला जब तक उसे अपनी गलतियों की सजा नहीं मिलती। ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है तो कोई और है जिसकी बातों पे तुम जरूर विश्वास करोगे। इसकी देख लो। पल्लवी, पल्लवी ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने इसे बुलाया तुम्हें सुशांत की सच्चाई बताने के लिए। कैसी सच्चाई? सच्चाई ये है कि सुशांत ने तुमसे झूठ बोला। मैंने उसको धोखा नहीं दिया, बल्कि उसके रोज के मारपीट से मैं परेशान हो चुकी थी। फिर मैंने बहुत हिम्मत से उसको छोड़ने की कोशिश की। मुझे बहला और फुसला के बहुत रोकने की कोशिश की, पर इस बार मैं नहीं मानी। एंड दैट हैज बीन द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। देखा, जिस सुशांत की बातों में तुम बार बार आ जाती हो, उसकी फितरत में ही है पहले मार के फिर माफी मांग लेना। जब तक उसे अपनी गलतियों की सजा नहीं मिलती वो नहीं बदलेगा। और वो क्यों ही बदले? तुम जैसी लड़कियां उसे माफ जो कर देती हो। अब ज्यादा मत सोचो। सिमरन, कंप्लेन कर दो। आप लोग ना अभी प्लीज जाइए यहाँ से। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। सिमरन, देखो, मुझे पता है तुम्हें तकलीफ हो रही है, पर ट्रस्ट मी, मैं जो कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। ठीक है, बता चल। सिमरन प्लीज डरो मत। सिमरन, सिमरन प्लीज ट्रस्ट मी। मैं बदल चुका हूँ सिमरन। तुमसे दूर रह के मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था।
I'm sorry सिमरन, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया and I promise मैं तुम्हें और दुख नहीं दूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सब ठीक कर दूंगा सिमरन, I promise। प्लीज एक बार घर वापस आ जाओ सिमरन, प्लीज। ठीक है, चलो, किया मैंने तुम्हें माफ। थैंक यू सिमरन। I promise मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा दोबारा। पर सुशांत, वापस जाने से पहले ना मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? वापस जाते ही मैं जॉब ज्वाइन करूंगी। सिमरन ये तुम क्या कह रही हो? हमने डिसाइड किया था ना कि तुम वापस जॉब ज्वाइन नहीं करोगी। तुम्हें पता है ना मम्मी को नहीं पसंद है। सुशांत, हमने नहीं, तुमने डिसाइड किया था। पर अब तुम डिसाइड नहीं करोगे कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। और क्या है ना सुशांत, मुझे ना गुस्सा भी बहुत जल्दी आ रहा है, तो मेरा भी हाथ उठ सकता है, हाँ, जैसा तुम्हारा उठता था मुझ पर, पल्लवी पर। उसे मारते थे ना, हाँ, इसीलिए छोड़ के गई ना। सच बताओ, इसीलिए छोड़ के गई ना वो तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बात करने की? हाँ? बहुत हो गया, बहुत हो गया सुशांत। अब दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत मत करना। Now get out सुशांत। तू ठीक तो है ना बेटा? मैं जानती हूँ कि तू इस समय बहुत तकलीफ पे है, क्योंकि तूने जिससे सबसे ज्यादा प्यार किया उसी ने तुझे दर्द दिया। बेटा, प्यार का नाम ही है दर्द, और शादी तो हमें यही सिखाती है, दर्द सहना। ये आप क्या कह रही हो माँ? मैं तुझे जीवन की सच्चाई बता रही हूँ। अगर तू उस इशिता की बातों में आ गई तो तेरा घर बर्बाद हो जाएगा, फिर तू कहाँ जाएगी? हाँ, दिख नहीं रहा आपको? सुशांत ने मुझे मारा है। तो कौन पति नहीं मारता है? मार पीट कर अगर हर औरत अपना घर छोड़कर चली गई तो कभी किसी औरत का घर बस ही नहीं पाएगा। ये क्या कह रही है आप माँ? कहाँ आपको अपनी बेटी को सहारा देना चाहिए, कहना चाहिए तू लड़, मैं हूँ तेरे साथ। बेटा, तू अगर ये जंग जीत भी गई तो अपनी जिंदगी की लड़ाई हार जाएगी। बेटा, मैं तो तेरी भलाई। मुझे ना भी आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप प्लीज जाइए यहाँ से, अब जाइए यहाँ से। इशिता दीदी, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। आपको यकीन है कि सिमरन जी आएंगे यहाँ और अपने हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेन लिखवाएंगे? हाँ मैम, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? अक्सर ऐसे केसेस में एंड मोमेंट पे लड़कियां डर कर पलट जाती हैं, डरती हैं समाज और परिवार के खिलाफ खड़े होने से। नहीं मैम, सिमरन आएगी, उसने खुद बोला है उसे कंप्लेन करनी है, वो आएगी। आई होप ऐसा ही हो। कहाँ जा रही हो? सुशांत के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने। नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। माँ, सुशांत से शादी करके मेरी जिंदगी ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है। इशिता जी, बहुत देर हो गई है, आपकी बहन आई नहीं अब तक? वो आती होगी, मैं अभी उसको कॉल करती हूँ। लगता है पलट गई अपनी जुबान से। खैर छोड़िए, अगर उन्हें आना होता तो वो कब का आ जाती। इतने सालों का एक्सपीरियंस जो है, पर मुझे अच्छा लगा कि आप दोनों ने स्टैंड लिया एक औरत के लिए। चलिए अब मैं चलती हूँ। हाँ मैम, प्लीज थोड़ी देर रुकिए ना, वो आती होगी। इशिता जी, हम 2 घंटे से वेट कर रहे हैं उनका, अगर उन्हें आना होता तो वो आ जाती। आप भी अपनी उम्मीद छोड़ दीजिए, नहीं करने वाली वो कोई कंप्लेन। मान जाओ ना इशिता,
सिमरन ने हार मान ली होगी। नहीं स्मिता, ना मैं इतने आसानी से हार मानूंगी और ना सिमरन को मानने दूंगी। मैं उसे ढूंढ के लाऊंगी और उससे पुलिस कंप्लेंट कराऊंगी सुशांत के खिलाफ। वो नहीं मानेगी इशिता। वो मानेगी, मैं मनवाऊंगी उसे। सिमरन, आ गई तुम घूम फिर कर। मैं अपनी छोटी बहू को घर वापस ले आई हूँ। तुम यहाँ और मैं वहाँ कब से तुम्हारा। भाभी, ये सिमरन का ही तो घर है। सिमरन यहाँ नहीं होगी तो कहाँ होगी? सुशांत, सुशांत हटो मेरे रास्ते से। सिमरन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं जी नहीं पाऊंगा सिमरन तुम्हारे बिना। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने आप को बदलूंगा। तुम बदल नहीं सकते। ना तुम पल्लवी के साथ बदले ना मेरे साथ बदलोगे। पल्लवी के प्यार में इतनी ताकत ही नहीं थी कि मुझे बदल सके। तुम अपने प्यार को पल्लवी के प्यार के आगे कमजोर मत समझो। तुम सिर्फ ऐसी लड़की हो जो मुझे बदल सकती है, मुझे बेहतर बना सकती है। हमारे प्यार को तरह कमजोर मत समझो और मत मानो सिमरन। प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। प्लीज प्लीज, आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी सिमरन, प्लीज। सिमरन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दो प्लीज। प्लीज सिमरन। सुशांत, सुशांत मैं भी तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। और मैं ना हार नहीं मानूंगी। मैं लड़ूंगी तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी, तुम्हें बेहतर इंसान बनाऊंगी। समझे तुम? समझे ना? वो मीठा कीजिए भाभी। सिमरन ने मुझे एक मौका और देने का फैसला किया है। अब हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे।